आज एक कैसे कहानी बताने जा रही हूँ। एक दंपत्ति की कहानी है। बहुत प्राचीन कथा है ये। आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, सबके काम आएगा। एक पंडित रहते हैं और एक पंडिताइन, उनके बच्चे नहीं रहते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे के लिए जिधर जाते हैं उधर उनकी बदनामी होती है। एक दिन जो पीपल के पेड़ में पंडित जी पूजा करते थे, वहीं लोटा रख के बैठ गए। बोले अब यहाँ से जाऊंगा नहीं, और कोई हमें बोलेगा कि नहीं, बांझ है। वहीं बैठे रहे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन जब उसमें से देव बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अपने प्राण का त्याग क्यों कर रहे हो? तो कहें प्रभु हमें बच्चे नहीं हैं। ऋषि पलाश उसी पीपल के पेड़ पे थे। उन्होंने बोला जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में 2 कन्या होंगी, और वो कन्या का नाम एक का अमावस रखना, दूसरे का पूर्णिमा रखना। पंडित जी सिरदा पर के आए, अपने घर में आराम सुख जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक कन्या अच्छी नवरत्न से हुई। कन्या का नाम रखे अमावस्या। फिर कुछ दिन बीता, फिर एक कन्या हुई, उसका नाम रखे पूर्णिमा। अमावस्या बोलते हैं अंधेरी रात है और उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन वो टाइम तो कन्या का नाम अमावस्या ही रहा। जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा उंजेरे में आई थी। पूर्णिमा का पूजा पाठ धर्म कर्म से बहुत लगाव, पिताजी के साथ माता जी के साथ में अपना वो काम करती थी, पूजा पाठ करती थी, सब बहुत तेज तर्रार से काम करती थी। और अमावस्या वो बहन के ऊपर निर्भर रहती थी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों करूँ काम, मुझे कुछ नहीं आता। वो कोई काम ना करे, आलस से भरा। बहुत दिन बीत गया, करते करते बड़ी हो गई दोनों। जब बड़ी हो गई तो अमावस्या का शादी बहुत बड़े घर में हुआ, और पूर्णिमा का शादी बहुत गरीब घर में हुआ। थोड़ी थोड़ी दूर पे शादी दोनों का हो गया। अभी एक तो घमंडी, दूसरे आलसी, बहुत बढ़ चढ़ के बातें करे, मैं बड़ी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। छोटी बहन के यहाँ गरीबता थी। छोटी बहन आए जाए, काम ढूंढे, बाहर बाहर का करे, और सब पूजा पाठ करे। तो भगवान कितना हमें दंड देते हो, हमारी एक बहन रानी बन के है, हम बहुत परेशान हो प्रभु। वही पीपड़ के पेड़ के नीचे जाके फिर ऋषि पलाश से विनती करने लगी, प्रभु हमको धन दीजिए, दौलत दीजिए। उसपे से एक नाग देवता नाग का रूप पकड़ के नाग देवता उतरे। बोले बेटी ये बक्सा लेके जा तू, और उसी में से तेरा निर्वाह होगा। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बक्सा दे दिए। बक्सा लेके आई, घर में खोली तो भगवान के कृपा से, ऋषि पलाश के कृपा से, शनिदेव के कृपा से, पीपल महाराज के वजह से उनका घर भरा हुआ। अब बड़ी बहन लगी जलने। बड़ी बहन बोल रही इतना धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो वो बोल रही दीदी पूजा पाठ करती हूँ। एक दिन रोते रोते पीपल के पास गई तो वहां हमको एक बक्सा दिए नाग देवता ने। बोले लेके जाओ, तुम्हारे घर में धन दौलत हो जाएगा। हम वही दीदी करके आई और पीपल महाराज का पूजा करती हूँ। तो कहीं पीपल का पूजा करके तुम्हें इतना धन मिल गया, अब मैं भी कल जाऊंगी, एक बक्सा लेके आऊंगी। अब वो 2-3 बार गई, जल चढ़ाई, और बोली बक्सा तो गिर ही नहीं रहा, बक्सा तो गिर ही नहीं रहा। तो फिर आके पूछती है बहन से, बहन तुमने बक्सा कैसे मिला? तो बोली हम वहीं पे रो रहे थे तो हमको मिल गया। तो फिर गई वो
वो झूठा कलाकारी करके बड़ा जोर जोर से किलकारी मार के बिलाप कर कर के रोने लगी। फिर वहां से एक बक्सा नाग देवता दिए। क्यों रो रही हो बेटी? हम बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है। अब नाग देवता देखते ही समझ गए, बोले ठीक है, हमको बाबा बक्सा चाहिए, कहीं लो बक्सा लेके जाओ। और वो बक्सा लेके आए घर में, और जो खोली अंदर ले जाके, इतने सांप के बच्चे, इतने सांप के बच्चे। ईर्षा देह से कोई धनवान नहीं बनता। मन से, भाव से अगर हम विनती करते हैं तो भगवान हमको भी साथ देता। तो हर चीज के लिए धीरा होना चाहिए, किसी का देख के बराबरी नहीं करना चाहिए, मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। भगवान तो सबका साथी है, जो धरती पे भेजा है वो तो सबका पेट भरने वाला है। जितना मिले उसी में संतुष्ट।